तो आप सबने कुछ सोचा होगा लाइफ में क्या करना है, राइट? तो फिर इसके लिए काम कर रहे हो या नहीं? कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं, ठीक है। यूपीएससी का एग्जाम भी मुश्किल नहीं है, क्रिकेटर बनना भी मुश्किल नहीं है, कुछ मुश्किल नहीं है। जो भी सोचा है वो पूरा करना है, ठीक है। और मैं फैमिली से यही कहूँगी कि जो भी आपके बच्चों ने सोचा हो, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, उसको ज़रूर आगे बढ़ाए। शादी एक लड़की का गोल नहीं होता है, वो बहुत कुछ और भी कर सकती है उसके अलावा। तो ज़रूर हर लड़की को भी बढ़ावा दे, उनको पूरा सपोर्ट दे और सभी को आगे बढ़ने के लिए उनका हौसला बढ़ाए। और बस थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। कल तक का जिन्हें कोई पहचानता नहीं था, जिनकी अपनी कोई जान पहचान नहीं थी, आज वही इस पूरे मीरा भाईंदर शहर के खबरों की सुर्खियों में छाए हुए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हमारे ही मीरा रोड के नया नगर स्थित अंजनी पैराडाइज नामक इमारत में रहने वाली 25 वर्षीय मवीज टाक, जिन्होंने यूपीएससी में 386 रैंक पास किया है, यूपीएससी का एग्ज़ाम पास दिया है, जो अब आईएएस या आईपीएस कोई एक फील्ड में जाकर अपनी देश सेवा शुरू करेगी। जो हमारे साथ में है, हम उनसे बात करते हैं। मैडम, ये बताइए कि आपने ये जो सफ़र तय किया है, इस सफ़र में आपको कैसे घर वालों से मदद मिलती रही और क्या क्या परेशानियों से आपको जूझना पड़ा? घर वालों ने शुरू से बहुत मोटिवेट किया। काफ़ी चैलेंजेस आए बीच में, काफ़ी सारे इश्यूज़ आए, स्पेशली लॉकडाउन के वक्त जब पढ़ाई पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गई थी, तब काफ़ी सपोर्टिव रही फैमिली। तो आई एम रियली थैंकफुल टू दैम। मैडम, जो जबकि आज यहाँ पर सोशल मीडिया का ज़माना है, इसमें जो एक ज़्यादातर युवा वर्ग वो सोशल मीडिया में ही अपने आप को उलझाए रखा है, आप कितना दूर रहे सोशल मीडिया को, आपने कितना दूर रखा? मोबाइल के लिए आप कितना वक्त दिया करते थे और पढ़ाई के लिए कितना वक्त दिया करते थे? ऐसे वक्त तो कैलकुलेट नहीं किया कभी, लेकिन हाँ, मैं कोशिश करती थी कि अगर मैं मोबाइल भी यूज़ करूँ तो या सोशल मीडिया भी यूज़ करूँ तो मैं चैनलाइज़ करूँ उसको अपने गोल की तरफ। तो मैंने इस तरह से यूज़ किया। तो आप कितना वक्त मोबाइल में दिया करते थे, या मोबाइल को आपने बिल्कुल दूर ही रखा था, पढ़ाई पर आपने फोकस किया था? जी नहीं, बैलेंस करती थी मैं। घर पे बात करनी होती, दोस्तों से बात करनी होती थी, तो हर चीज़ को बैलेंस करना मैंने ज़रूरी समझा। जी। तो आप जामिया इस्लामिया में आपने वहाँ पर से कोचिंग लिया है, उस बारे में थोड़ा जानकारी, जिनके आपने घर वालों से आप दूर रहे, तो वो कैसा आपके लिए वो दौर था? हाँ बिल्कुल, मुझे हॉस्टल में रहना पड़ा, वहाँ की लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ यूज़ करनी पड़ी। घर से दूर रहना बिल्कुल मुश्किल होता है, लेकिन फिर वहाँ एक एनवायरनमेंट मिल जाता है जो काफ़ी हेल्पफुल होता है इस एग्ज़ाम के लिए। तो वो एक बहुत अच्छा सपोर्टिव था। जी। अपने फैमिली के बारे में बताइए ना कि आपके साथ में कितने लोग हैं, और आपके घर वाले, जैसे कि आपकी 2 बहनें, उनका भी ख्वाहिश है, उनकी भी सपना है कि वो भी यूपीएससी क्लियर करे। ये परिवार जो है आपका, उसके आपके परिवार के बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आती हूँ मैं। मेरे पापा एक ट्रांसलेटर है प्राइवेट फर्म में, और आई वॉज़ नॉट बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, बट देन मेरे फैमिली और मैंने मिलकर संघर्ष किया और ये हासिल किया। तो ये आपका यह 3rd अटेम्प्ट था ये? जी। पहले 2 अटेम्प्ट जब आप क्लियर नहीं कर पाए, तब उस वक्त आप क्या महसूस कर रहे थे? कैसे आपको मतलब क्या इतना मेहनत करने के बाद में अगर आप फेल हो जाते तो फिर वो कैसा आपने उस पूरे दौर को फेस किया? बहुत ही डीमोटिवेटेड फील हो रहा था उस दौरान, लेकिन फिर फैमिली वाज सपोर्ट स्ट्रक्चर फॉर मी एंड दे हेल्प मी गेट थ्रू दिस। ठीक है, फैमिली का तो सपोर्ट रहा, लेकिन आपका अपने पास में उतना वो एनर्जी कैसे है कि फिर नए साल के लिए फिर नई तैयारी करना, फिर पूरा वो पढ़ाई करना, वो एनर्जी कहाँ से आपको आया करती थी? कई रोल मॉडल्स थे जिन्हें मैं देखा करती थी, जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, और उनको देख के अपने आप फील होता था कि इफ़ दे कैन आई कैन टू। यस। आप क्या कहना चाहेंगे कि युवा वर्ग को जो आज मतलब जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, उन्हें आप किस तरह से अपना सुझाव देना चाहेंगे, उनके सामने क्या बात रखना चाहेंगे कि अगर उन्हें भी यूपीएससी क्लियर करना है तो क्या किन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? जो भी डिसाइड किया है, चाहे यूपीएससी हो या कुछ और, बस फोकस्ड रहना है, डिटरमाइंड रहना है, और अपनी पूरी एनर्जी उसके लिए चैनलाइज करनी है, डिस्ट्रैक्टेड नहीं होना है। और कुछ कहना चाहेंगे आप इस मीरा भाईंदर शहर के निवासियों के लिए या फिर युवा वर्ग के लिए? बस स्टे मोटिवेटेड एंड नेवर गिव अप। फिर आगे का क्या सोचा है आपने? आप आईपीएस में जाएंगे या आईएएस में? वो तो यूपीएससी डिसाइड करेगा। यूपीएससी डिसाइड करें। और आपकी जो बहनें, उनके लिए फिर आप एक प्रेरणा बन गए, एक मॉडल बन गए कि हाँ, हमारी बहन यूपीएससी क्लियर किया है, तो उनको अब आप कैसे मदद करोगे? सोचा नहीं अभी इस बारे में। थैंक यू।
एक आखिरी सवाल का जवाब दीजिएगा कि कल तक जो है कि आपकी कोई पहचान नहीं थी, कोई आपको जान पहचानता नहीं था, लेकिन यूपीएससी क्लियर होने के बाद में अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं कि आप एक सेलिब्रिटी बन गए, आप जो है कि आप छाए हुए हो खबरों में, आप कैसा फील कर रहे हो आप यूपीएससी क्लियर करने के बाद? मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं बनी हूँ, अभी भी मैं एक आम इंसान ही हूँ जो बस एक एडमिनिस्ट्रेटर बनकर देश की सेवा करना चाहता है। दैट्स इट। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये है महवीश टाक, मीरा रोड के अंजनी पैराडाइज जो नया नगर इलाका है वहाँ पर रहते हैं अपने माता पिता के साथ में। इनके साथ में 2 बहनें भी हैं, वो भी यूपीएससी की ही तैयारी कर रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत इन्होंने बात कही है कि एडमिनिस्ट्रेटर लेवल पर काम करने से वो देश की सेवा करना चाहती है, बस यही उनका मोटिव है। और एक तरह से ये रोल मॉडल बन चुके हैं, एक आइकॉन बन चुके हैं मीरा रोड के लिए और ख़ास तौर से नया नगर एक तरफ जहाँ पर हमेशा से सुर्खियों में रहा है, उसे बदनाम रखा गया है, वहाँ पर भी हमारे नया नगर से ऐसे बच्चे निकल कर बाहर आ रहे हैं जो समाज के लिए एक आईना बनकर उभरे हैं, समाज के लिए एक रोल मॉडल बनकर उभरे हैं, जिसमें सबसे पहली मिसाल महवीश टाक ने यहाँ पर कायम की है। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।